आपका हमारे चैनल पूरन सिंह वन्ना में स्वागत है। नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। श्री अमरनाथ जी के पावन भूमि उनके शक्ति धाम से संबंधित इस महत्वपूर्ण एवं पवित्र व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज जो भवन बनाया जा रहा है, जैसा एडिशनल सीईओ सिंह साहब ने बताया, ये श्रद्धालुओं की सुविधा का माध्यम तो बनेगा ही, मुझे लगता है कि सेवा का भी एक अवसर श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को पर्याप्त प्रदान करेगा। शिव सूत्र में लिखा है कि आत्मा चित्तम कला दीनम तत्वानाम विवेको मया आत्मचित्तम, यानी आत्मा चित्त है। मनस्विद कहते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है जैसा वह स्वयं को मानता है, क्योंकि मान्यता ही धीरे धीरे जीवन बन जाती है। इसलिए हमारे धर्म में शुरुआत स्वयं से नहीं होती बल्कि परमात्मा से होती है, और इसलिए भी हमारी संस्कृति में तीर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सभी देवताओं में भगवान शिव का धाम परम विद्या का धाम माना जाता है, और उस परम विद्या को सीखने का कोई उपाय नहीं है बल्कि श्रद्धालुओं पर उनकी बारिश अवश्य होती है। और इसीलिए त्वमसि, वह ब्रह्म स्वयं के अंदर है, इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए देश भर से लाखों भक्त हर साल गर्मियों में दक्षिण कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के कठिन पहाड़ों को पार कर बर्फ के अनोखे रूप में प्रकट होने वाले भूत भावन भगवान शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। हम सब चाहते हैं कि यात्री निवास मात्र एक बिल्डिंग न होकर के करुणा, अध्यात्म, सेवा, शांति और सुखमय तत्वों का मिला जुला प्रतीक हो। प्राचीन दर्शन, जीवन मूल्यों का संगम हो, ताकि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री उस आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति कर सकें जो निर्विचार चैतन्य की अवस्था में जागृत होती है। आज इस शहर में इस तीर्थयात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है। वह स्वयं में अध्यात्म की नगरी है। प्राचीन काल से ही जम्मू शहर धर्म के मार्ग का अनुसरण करता रहा है। जिस प्रकार हमारे सभी वेद, उपनिषद, शास्त्र परमपिता परमात्मा को प्रणाम करके शुरू होते हैं, उसी प्रकार जम्मू शहर की शुरुआत भी प्रार्थना भरे हृदय से होती है। इसलिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इस शहर से आध्यात्मिक प्रयास के लिए निकलने वालों की हम सब मिलकर के थोड़ी सेवा कर सकें। शिव सूत्र में एक दो शब्दों का एक मेल है, उद्यमो भैरव। उद्यम ही भैरव है। आध्यात्मिक यात्रा उद्यम है और मूल अस्तित्व जो है वो भैरव है। पुरानी कहावत है, तीर्थाटन में पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा मान ली जाती है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक और क्या उपयुक्त होगा कि तीर्थयात्रियों के इस पहले कदम का शुभारंभ भविष्य में इस यात्री निवास की पवित्रता एवं परिपूर्णता से शुरू होगी। मित्रों, हमारा दायित्व, हमारा संकल्प श्री अमरनाथ जी के यात्रियों को जहां भी यात्रा के मार्ग में संभव हो आरामदायक और अच्छी सुविधा प्रदान करना है। और इसी कड़ी में जैसा बताया एडिशनल सीईओ ने, रामबन जिले के चंद्रकोट में 3200 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाला एक यात्री निवास निर्माणाधीन है। और इस बार जब यात्रा शुरू होगी तो सभी श्रद्धालु वहां रुक सकेंगे। ये काम उसके पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसी उद्देश्य से 6 अगस्त 2021 को
लगभग 2800 यात्रियों की क्षमता वाले एक और यात्री निवास तथा श्रीनगर में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कार्यालय का भूमि पूजन किया गया था। उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है। लोगों के सहयोग से 12 करोड़ रुपए भी उस निर्माण के लिए प्राप्त हो गए हैं। कुल 32 करोड़ की लागत से वो बनेगा। उसे भी विंटर्स के बाद उस काम को प्रारंभ किया जाएगा और प्रारंभ होने के 16 महीने के अंदर वो काम पूरा कर लिया जाएगा। मैं भविष्य में श्री अमरनाथ जी तीर्थ के लिए आने वाले सभी यात्रियों को भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और स्थानीय लोग आपका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। शिव सूत्र का जो पहला श्लोक है, चैतन्यमात्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम। चैतन्य आत्मा है और हम आध्यात्म की गहराई में जाकर इसे देखते हैं तो आत्मा के सिवा अपना कहने के लिए कुछ होता नहीं है। और हमारे लिए तीर्थ यात्री निवास कोई औपचारिकता मात्र नहीं है, कोई रीत नहीं है, बल्कि शिव भक्तों के प्रति हम सबका समर्पण है। जो शिव के द्वार की यात्रा कर रहे हैं उनकी सेवा का एक प्रमुख माध्यम हम इसे बनाना चाहते हैं। इस साल भी जैसा मैंने बताया कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा हमें स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन धार्मिक भावनाओं को जीवित रखने के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान के तहत किए गए। यात्रा के पवित्र दिनों में भक्तों के नाम से वर्चुअल पूजा शुरू की गई, हवन की ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ की गई और उनके घर तक प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, यात्रा स्थगित होने के बाद उनको ये विकल्प दिया गया कि अपना रजिस्ट्रेशन का शुल्क वो चाहें तो वापस ले लें। कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अगली यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड इसे रखे। मित्रों, मैं समझता हूं ट्रांजिट हॉस्टल या तीर्थ यात्री निवास और ये आपदा प्रबंधन केंद्र का निर्माण न केवल अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन संकल्पित है हर संभव सुविधाएं जुटाने के लिए। अभी अगस्त में माता वैष्णो देवी के दरबार में नए दुर्गा भवन की नींव रखी गई, जिसे सितंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें श्राइन बोर्ड ने कोई पैसा नहीं लगाया है, भक्तों के सहयोग से वो भवन बन रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने समर्पित भाव से उसका मास्टर प्लान बनाया था ताकि भक्तों को अधिकतम सुविधा प्रदान की जा सके। दुर्गा भवन की तरह ही यात्री निवास के लिए भी श्रद्धालुओं को इस पुण्य कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके सहयोग करने की मैं आपसे अपील करता हूं, भक्तों से अपील करता हूं। मित्रों, इस अवसर पर भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने इस साल जनवरी में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के अंतर्गत जम्मू की छोटी काशी, जयपुर मंडल व उत्तर वाहिनी के कायाकल्प के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रासाद स्कीम में शामिल किया है। मैं स्वयं दोनों स्थानों पर गया हूं और मुझे लगता है कि मंदिरों के पुनर्निर्माण के साथ मंदिरों की धरती पर धार्मिक पर्यटन को भी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी, पुरमंडल, उत्तर वाहिनी, मानसर, सुरिनसर तथा शिवखोड़ी को एक साथ जोड़ करके एक ऐसा सर्किट विकसित किया जाए ताकि सभी जगहों का आर्थिक विकास हो सके, दर्शन करने वाले श्रद्धालु उन जगहों तक आसानी से पहुंच सकें और हमारी अनमोल विरासत के दर्शन के लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें। जिंदल फाउंडेशन शिवखोड़ी के रेस्टोरेशन पर अध्ययन भी किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 महीने में काम भी वहां प्रारंभ हो जाएगा, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जुलाई महीने में जम्मू के पिरखो महामाया मंदिर के बीच रोपवे की शुरुआत भी हुई थी।
उसके द्वारा ऐतिहासिक पीर खो मंदिर को महामाया मंदिर और फिर बाहु फोर्ट से जोड़ा गया है। मैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से तीर्थयात्री निवास से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए बेहतरीन तकनीक से इस भवन के निर्माण का आग्रह करता हूं। मेरा मानना है कि इस आधुनिक जमाने में तीर्थाटन सभी कष्टों से मुक्त होना चाहिए और सुरक्षित भी होना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में जो ये भावना लोगों के मन में घर कर गई है कि वो यात्रा सुरक्षित नहीं है, मुझे लगता है कि हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि देश भर में फिर से लोगों को ये लगे कि नहीं, ये यात्रा भी उतनी ही सुरक्षित है जितनी बाकी यात्राएं हैं। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। ये हम सबका पुनीत प्रयास भी होना चाहिए और तीर्थयात्री निवास के श्रद्धालुओं को दैवत्य की अनुभूति भी हो तथा सुविधाएं भी मिले। श्री अमरनाथ जी यात्रा की कालातीत परंपरा को, श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों को समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। इस यात्री निवास में पूजा तथा सायंकाल आरती के स्थान के अलावा छोटी सी लाइब्रेरी की भी स्थापना आवश्यक है, ताकि यहाँ आने वाले लोग, खासतौर से श्रद्धालु और तीर्थयात्री, जम्मू कश्मीर की अनमोल आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत भी जान सकें। भगवान शंकर कहते हैं कि लोकानंद समाधि सुखम, अस्तित्व को स्वयं में पाकर ही समाधि का सुख उपलब्ध होता है। देश के अलग अलग भागों में यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ से उस सुख का अनुभव लेकर जाएं, ये हम सबका मिला जुला दायित्व होना चाहिए। जम्मू रीजन में ये सच है कि अनेक बहुत ही खूबसूरत स्थान हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, चाहते हुए भी लोग वहां नहीं जाते थे। पिछले कुछ दिनों में रोड कनेक्टिविटी को लेकर के ढेर सारे काम प्रारंभ भी हुए हैं और ढेर सारी योजनाएं शुरू हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम पूरे हो जाएंगे आने वाले 2-3 वर्षों में, तो चाहे वो बसी हो, भद्रवा हो या अनेक ऐसे सुंदर स्थान है, चिनाब वैली, अनेक स्थान है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, बसोहली, बनी, अनेक स्थानों पर लोग सुविधापूर्वक जा सकें। मुझे लगता है कि अभी जो आंकड़ा देश भर से आने वाले टूरिस्ट का है वो करीब 12 लाख से ज्यादा है, और उसमें ज्यादा संख्या अगर माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थी को निकाल दें और कश्मीर के पर्यटकों को निकाल दें तो जम्मू रीजन में ये संख्या काफी कम है। हम सब संकल्पित हैं कि जम्मू रीजन में भी ऐसे अनेक स्थान हैं जिनके लिए सबसे अनिवार्य आवश्यकता मैं मानता हूं कि सुगम रास्ता होना चाहिए, जिस पर हम काम कर रहे हैं। रास्ते के बाद ऐसे स्थानों को विकसित करने का काम भी साथ साथ हम करेंगे, ताकि जम्मू रीजन में भी पर्यटक भारी संख्या में आ सकें। अपार संभावनाएं हैं, हम सब इस दिशा में भी कोशिश जरूर करेंगे। एक बार फिर से मैं अपनी ओर से, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी मानद सदस्यों की ओर से आप सबका हृदय से साधुवाद देता हूं कि अल्प सूचना पर आप सब आए। नगर निगम जम्मू को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भूमि उपलब्ध कराई है। यहाँ आए हुए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यह प्रशासन का काम नहीं है, केवल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का काम नहीं है, ये आपका भी उतना ही काम है। और मेरा निवेदन होगा कि आप सब इसकी देख रेख भी करें, इसमें सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री।